आइए फैमिली लाइफ की बात करते हैं। फैमिली को आप अपना बेहद टाइम देंगे क्योंकि बृहस्पति की नज़र कुंडली के 7वें घर पर है, तो आप अपनी फैमिली के लिए, शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बनेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं अपने लव पार्टनर से तो ये बहुत अच्छा टाइम है। जाइए, आगे बढ़िए, अपने प्रपोजल को आगे लेकर जाइए। आपकी बात जो है वो यहाँ पे बन सकती है। बृहस्पति आपके चार्ट में पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपका जो पार्टनर होगा आपके लिए हेल्थी दिखता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश कीजिए आप अपने पार्टनर के साथ अगर कोई मतभेद है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। कम्युनिकेशन, बातचीत को अपने पार्ट में लेकर आइए। याद रखें, यदि आपको क्रोध ज्यादा आता है तो लाल रंग के कपड़े को पहनने से। मैरिज लाइफ की बात करें, क्योंकि जो आपका बृहस्पति है कुंडली के दूसरे घर पर रहने वाले हैं, तो अच्छे संपर्क, अच्छे संदर्भ स्थापित हो रहे हैं। पति पत्नियों के बीच में कॉम्पिटिबिलिटी नजर आ रही है। बीच बीच में अनुकूलता रहेगी। फैमिली के लॉस्ट इन लॉस जो है आपस में मिलते हुए दिख रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर बात की जाए, गोचर अच्छा रहने वाला है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों की मनोकामना जो है वो यहाँ पे पूरी हो सकती है। मार्च महीने के बाद जब शनि का प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा, उसके बाद दाम्पत्य जीवन अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा आपका रह सकता है और विवाह करवाने में बहुत सारे लोग जो हैं इंटरमीडिएटर का काम कर सकते हैं। ठीक है जी। फैमिली की बात कर ले जाए तो फैमिली के मामले में बृहस्पति की नजर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में पड़ रही है, बहुत बढ़िया है। फैमिली के लिहाज से आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम देने वाले हैं। मई महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर एक्टिवेट करेगा, जहां बृहस्पति की स्वयं की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। जिनका विवाह नहीं है उनका विवाह होगा। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, डिवोर्स जैसी सिचुएशन चल रही है, उसमें सुधार होता हुआ मिलेगा। ठीक है जी। 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर हो जाएगा, सो परेशानियां दूर करने का मौका आपको यहां मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ पार्टनरशिप में आपको सफलता मिलेगी। बातचीत को स्टार्ट करके रखिए। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह का प्रभाव आपके परिजनों के साथ संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कड़क रह सकता है, इसलिए प्रभाव भी संबंधों पर पड़ सकता है। मार्च के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त होगा, अतः पारिवारिक संबंधों में बेहतरी देखने को मिलेगी और आप गेट टुगेदर करेंगे, एक साथ भोजन करेंगे। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों में इस वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम जो है आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप घर गृहस्थी को सुधारने, संवारने और बेहतर करने की कोशिश करके अच्छे परिणाम जो है 2025 में प्राप्त कर सकते हैं। तो हेल्दी कम्युनिकेशन आपको करना है। ठीक है जी। आइए फैमिली लाइफ की बात करता हूँ। फैमिली लाइफ के हिसाब से आपको अपने हस्बैंड, अपनी पत्नी को पूरा समय देने की आवश्यकता है और आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक कर्म भाव पर रहेगा। ऐसे में अन्य लोगों को एवरेज, लेकिन उन लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ है और जो प्रेम जीवन को अच्छी तरीके से जी रहे हैं। ठीक है। और विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों की ये साल अच्छा परिणाम दे सकता है। साथ ही साथ मई के बाद में राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर हो जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है, अतः दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में परेशानियां आएंगी। इसको आपको ही शॉर्ट आउट करने को आपको पूरा टाइम इस वर्ष देना है। ठीक है। जिनका प्रेम सच्चा है और वो प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं और फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, आपकी फैमिली लाइफ बहुत आगे जा सकती है। और साथ ही साथ इस वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नजर आ रहा है। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है, स्वाभाविक है कि आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग्य और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी मिल जाए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव से दूर होगा, आपकी गलत फहमियों को दूर करने का काम आपको करेगा। तो गलत फहमियां जो है वो इस साल आपको दूर होती हुई नजर आ रही हैं। फैमिली लाइफ के मामले में आपका बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में रहने वाला है, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव आपकी लव लाइफ में, आपके शादी में होने वाला है। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इस वर्ष का ज्यादा समय आपके लिए अनुकूल है। गो फॉर दैट। साल के दूसरे हिस्से में जब पंचम भाव में शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा, तब आपको काफी अच्छे परिणाम, अच्छे मौके, रिश्ते मिलते हुए दिख रहे हैं।
और सगाई, विवाह दोनों के लिए अनुकूल स्थितियां जो हैं 2025 जो है वो आपको दे रहा है। गृहस्थ जीवन की बात कर लें तो गृहस्थ जीवन में शनि देव की जो तीसरी नज़र है वो सीधे-सीधे आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। तो थोड़ा-सा वैवाहिक जीवन में उथल-पुथल आ सकता है। पारिवारिक मामलों के लिए ये साल का पहला हिस्सा अच्छा रह सकता है, लेकिन दूसरा हिस्सा थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाएगा। थोड़ी-सी आपकी गृहस्थ जीवन में मनमुटाव हो सकते हैं, इसलिए आपको गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में इस वर्ष कंपैरेटिवली रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कब? पहले हिस्से में, लेकिन दूसरे हिस्से में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको एक दूसरे के साथ गृहस्थ मामलों के लिए दूसरा हिस्सा अच्छा हो सकता है। दूसरा, अगर आप शनि देव का ध्यान और फैमिली लाइफ की मैं बात कर लूँ तो इसके मामले में आपको वैवाहिक जीवन इस साल चार चांद लगने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को, क्योंकि शनि देव कुंडली के चौथे घर पे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जीवन में आ सकती है यहाँ पे। मई महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्न राशि के स्वामी हैं देखेंगे सप्तम भाव से, तो आपके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे और घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। गृहस्थ जीवन में शांति आने वाली है और बाद के शनि जो है आपको सुख सुविधा देने वाला है। फैमिली लाइफ की मैं बात कर लूँ तो देखिए, फैमिली लाइफ में थोड़ा सा इस साल राहु जो है कुंडली के दूसरे घर में है, तो अपशब्द लड़ाई जो है फैमिली के सदस्यों से, इन लॉज के साथ जो है वो आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना है, नहीं तो प्रॉब्लम की समस्या यहाँ पे हो सकती है। और वैवाहिक जीवन की कोशिश कर रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में भी तनाव आपके आ सकता है। अतः पारिवारिक मामलों में अनुकूलता का ग्राफ आपका गिर सकता है, ध्यान रखें। गृहस्थ जीवन में आपको अच्छे परिणाम यहाँ पे मिल सकते हैं। भले ही साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर दूसरे भाव में रहे, लेकिन बाद के समय में शनि आपकी काफी राहत देने वाला काम करते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि साल के अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेंगे। पारिवारिक मामलों की मैं बात कर लूँ, मैरिज लाइफ की, तो केतु कुंडली के सप्तम भाव में है, तो भैया ध्यान पूर्वक रहिएगा, नहीं तो ब्रेकअप वगैरह हो सकता है पार्टनर के साथ। ठीक है, वैवाहिक जीवन में रोका करवा रहे हैं, रोके में भी तोड़ आ सकती है, इसलिए अनुकूलता बना के रखें, तभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक मामलों में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक राहु केतु के प्रभाव के चलते आपके इन लॉज के बीच में बहस हो सकती है और जून से लेकर दिसंबर के बीच में थोड़ी सी उसमें समानता आएगी। आपका गृहस्थ जीवन संतुलित बनेगा, लेकिन इसी बीच में मार्च महीने के बाद से शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो जाएगी, तो जो बाद के समय में पूरे वर्ष उसके बाद भी बनी रहेगी। इस आपके गृहस्थ जीवन की बात कर लें तो शनि महाराज बृहस्पति जो है कुंडली के चौथे घर पर रहने वाले हैं, तो आप अपने प्रयासों, अपने कर्मों, अपने बर्ताव के अनुसार अपनी गृहस्थ लाइफ में अच्छे परिणाम जो है वो लाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य तक राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर बना रहेगा, जो विवाह से संबंधित मामलों में अड़चने देने का काम करेगा। हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन उसके बाद आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम गृहस्थ जीवन को ठीक कर सकते हैं।